Welcome students. This is a lecture series on family law and we are discussing the concept of a joint Hindu family. इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने अपनी फर्स्ट यूनिट से जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, कोपाशनरी क्या होती है, उस संयुक्त हिंदू परिवार में जॉइंट हिंदू फैमिली में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होता है और उस जॉइंट हिंदू फैमिली को मैनेज करने के लिए एक स्यू जेनरिस कॉन्सेप्ट होता है जो कर्ता का, उसको समझ लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग फैमिली लॉ का ही एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है पार्टीशन, दैट इज़ विभाजन। संयुक्त हिंदू परिवार में उसकी प्रॉपर्टी का शेयर का विभाजन कैसे होता है, पार्टीशन कैसे होता है, उसके मीनिंग को समझेंगे। ये पार्टीशन एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं सक्सेशन का है। बेसिकली जो अंडर हिंदू लॉ में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसको पढ़ने के लिए पहले हमें पार्टीशन को, एक पार्टीशन के जो रूल्स हैं, पार्टीशन किस प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया जा सकता है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। तो सक्सेशन से पहले हम एक पार्टीशन को, अपने जो टॉपिक है हिंदू लॉ का, इसको कवर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय द पार्टीशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पार्टीशन, कैन अ पार्टीशन बी रीओपनड और नॉट। क्या एक बार पार्टीशन हो गया क्या उसको रीओपनिंग किया जा सकता है फिर से कि नहीं किया जा सकता, कि एक बार पार्टीशन हो गया तो मान लिया जाएगा कि पार्टीशन हो गया है, उसको फिर से रीओपन नहीं कर सकते। ठीक। स्टेट वेदर रीयूनियन आफ्टर पार्टीशन इज परमिसेबल, क्या एक बार पार्टीशन होने के बाद उसको रीयूनियन में हो सकता है पार्टीशन के बाद। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हमें आने वाले लेक्चर सीरीज में मिलेगा। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है अंडर द मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल। जैसे कि हम लोग को पता है कि दो तरीके के स्कूल हैं हमारे हिंदू लॉ में, एक है मिताक्षरा स्कूल और एक है दयाभागा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल इज द ओल्डेस्ट फॉर्म स्कूल बेस्ड ऑन याज्ञवल्क्य और ऑथर्स हैं विजयनेश्वरा, और दयाभागा कौन है, जिमत वाना। ठीक, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कराया हुआ है। तो आज हम समझते हैं पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ पार्टीशन क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है, और ये विभाजन कहाँ पे है, ये विभाजन है संयुक्त हिंदू परिवार में संयुक्त प्रॉपर्टी पे, संयुक्त जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में। तो पार्टीशन का मतलब होगा, पार्टीशन इज एन एक्ट, ये एक एक्ट है बाय विच अ कोपार्टनर सीवर्स हिज रिलेशन। पार्टीशन हो रहा है जॉइंट हिंदू परिवार में, जहाँ पे क्या होगा, सिवरेंस होगा, पृथक होगा। कौन पृथक होगा, कोपार्टनर्स हैं जो सहदायकी हैं। कोपार्टनर कौन है, 4 जनरेशन तक, जो ठीक जो कोपार्टनर है, फादर सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन, क्या है, कोपार्टनर है। तो उनका रिलेशन का क्या है, रिलेशन क्या हो रहा है, उनका संबंध क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, सिवरेंस ऑफ स्टेटस हो रहा है। तो पार्टीशन का है, पार्टीशन इज एन एक्ट बाय विच अ कोपार्टनर सीवर हिज रिलेशन विद द ज्वाइंट फैमिली एंड लॉसेज हिज स्टेटस ऑफ कोपार्टनर एंड बिकम अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फ्रॉम द लिंक्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही एक नैरो बॉडी है कोपार्टनरी, एंड कोपार्टनर, जब ये कोपार्टनर्स क्या करते हैं, उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली से संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार में हम लोगों ने समझा था देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ अ ज्वाइंटनेस बाय द वे ऑफ फूड, बाय द वे ऑफ शेल्टर, बाय द वे ऑफ पार्टीशन। वहाँ पे कॉमन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी होता था, कॉमन यूनिटी ऑफ पोजीशन होता, कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी होता था, एज पर द मित्राक्षरा लॉ स्कूल इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में। जब ये को पार्टनर क्या कर रहे हैं, उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के स्टेटस से अपने आप को पृथक कर ले रहे हैं, अपने कोपार्टनरी के स्टेटस को अलग कर ले रहे हैं, अपने संबंध को उस संयुक्त हिंदू परिवार से अलग कर ले रहे हैं। इसी अलग करने को, इस एक्ट को ही, इस कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, पार्टीशन कहेंगे, विभाजन कहेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच पार्टीशन is that share of a co-partner or co-partners seeking partition which is till partition uncertain, fluctuating and unpredictable becomes specific and definite as a result of a partition and thus allotted to the respective members। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जब एक कोपार्टनर्स ने क्लेम कर लिया पार्टीशन, विभाजन के लिए संयुक्त हिंदू परिवार में, इसका परिणाम ये निकल कर आता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल कर आता है कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोपार्टनर्स का बिफोर द पार्टीशन, विभाजन के पहले तक जो राइट था उस प्रॉपर्टी में, जो शेयर था, वो अनसर्टेन था। शेयर तो था क्योंकि मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कोपार्टनर्स का बाय बर्थ राइट होता है, नो डाउट वहाँ तो शेयर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, बट वो फ्लैक्चुएट कर रहा था, अस्थिर था, अनप्रेडिक्टेबल था,
अप्रत्याशित था, क्योंकि जैसे ही कोई एक नया कोपार्टनर आता था शेयर और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, अदर कोपार्टनर में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फर्केट हो जाता था। अगर किसी कोपार्टनर की डेथ हो गई तो जो रिमेनिंग कोपार्टनर्स होते थे, लिविंग कोपार्टनर्स होते थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो बाय द वे ऑफ पार्टीशन ये अनफ्लक्चुएटिंग, जो फ्लक्चुएट कर अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल शेयर है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पार्टीशन का परिणाम क्या होता था कि जो कोपार्टनर्स का शेयर अनसर्टेन था, अनप्रेडिक्टेबल था, फ्लक्चुएट था, वो सर्टेन हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, और उनका जो स्टेटस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली से वो सीवर कर जाता है, अलग हो जाता है। वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली से अलग होकर अपना अलाउट शेयर को, जो शेयर जिनका इस राइट होता है उस शेयर को लेके वो अलग हो जाते हैं। तो पार्टीशन का मतलब हुआ, पार्टीशन एक तरीके का कार्य है, एक एक्ट है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो मेंबर्स हैं, जो कोपार्टनर हैं, वो जॉइंट हिंदू फैमिली में क्लेम कर रहे हैं पार्टीशन के लिए, उस प्रॉपर्टी में विभाजन के लिए, और जो इनका जॉइंट का स्टेटस था वो सेवरेंस हो जा रहा है, पृथक हो जा रहा है। जो शेयर अभी तक अनसर्टेन था वो सर्टेन हो जाता है और डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अगर इन सिंपल लैंग्वेज बोले तो पार्टीशन क्या हुआ? पार्टीशन मीन्स अ न्यूमेरिकल डिवीजन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड ब्रिंगिंग अ हिंदू जॉइंट फैमिली टू एन एंड। एक जो जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, कंपोजिशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली देखी थी, वो अप टू एन नंबर ऑफ जनरेशन तक थी, वेयर एज कोपार्टनर क्या थी? 4 जनरेशन तक थी। तो जब एक जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन हो जाएगा, पार्टीशन क्या है? एक न्यूमेरिकली, अगर लेट सपोज एक फैमिली में 4 लोग हैं, 4 को पार्टनर है, सबका 1/4 1/4 1/4, अगर एक किसी ने क्लेम किया पार्टीशन तो सबका क्या हो गया? शेयर डिसाइडेड हो गया, सबको अलग अलग शेयर मिल गया, तो वहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली एंड हो जाएगी। जो स्टेटस है जॉइंट हिंदू फैमिली का वो खत्म हो जाएगा। तो जॉइंट हिंदू फैमिली सीज टू बी अ जॉइंट, मानी जाएगी खत्म हो गई है जॉइंट, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली, वो एक न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर द पार्टीशन। पार्टीशन के बाद उसका जो स्टेटस था जॉइंट वाला का, संयुक्त हिंद परिवार का स्टेटस था, वो न्यूक्लियर में हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इन अ कोपार्टनरी द कोपार्टनर होल्ड द प्रॉपर्टी एज वन कॉमन यूनिट। जैसे कि कोपार्टनरी जब तक रहते थे, तब तक जॉइंट हिंदू फैमिली में थे, तब तक उनका कैसा इंटरेस्ट था? कॉमन इंटरेस्ट था, यूनिटी ऑफ पोजीशन था, कॉमन इंटरेस्ट आ रहा था। बट पार्टीशन मीन्स फिक्सिंग द शेयर ऑफ ईच कोपार्टनर। पार्टीशन से क्या हुआ? जो शेयर था वो फिक्स्ड हो गया। इट मीन्स क्या है? लेट सपोज एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक फादर है, S1 है, S2 है, ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। अभी सब में पार्टीशन नहीं हुआ है। अभी अगर इनमें प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन होना है, 3 लोग हैं, तो प्रॉपर्टी कितना होगा? सबका सभी का शेयर है उस प्रॉपर्टी में। उस जॉइंट हिंदू फैमिली में S1 का भी शेयर है, S2 का भी शेयर, फादर का शेयर है। बट लेट सपोज अगर इस S1 ने क्लेम कर लिया पार्टीशन के लिए, देन पार्टीशन कैसे हो जाएगा? 1/3 1/3 एंड 1/3। इट मीन्स कि जो शेयर अभी तक अनसर्टेन था, फ्लक्चुएटिंग था, जब S1 ने क्लेम कर लिया, उसका शेयर अलॉट हो गया, देन द स्टेटस ऑफ S1 विद द फादर विच वॉज जॉइंट हिंदू फैमिली, नाउ आफ्टर द पार्टीशन इट बिकम द न्यूक्लियर और सेपरेटेड, और यहाँ से कोपार्टनरी खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कहा कि पार्टीशन में क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है एंड ब्रिंगिंग द हिंदू जॉइंट फैमिली टू एन एंड, वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या एक मेंबर है कोई, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली को पार्टनर्स हैं, लेट सपोज हिज फादर S1 S2 S3 एंड S4, इस S1 ने क्या किया? पार्टीशन क्लेम करा, सबका शेयर मिल जाएगा। क्या जो रिमेनिंग पर्सन है, क्या वो जॉइंट हिंदू फैमिली में रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, कि सभी का पार्टीशन मान लिया जाएगा? जिसने पार्टीशन क्लेम किया सिर्फ वो पार्टीशन से अलग हो जाएगा। बाकी अगर विलिंगली चाह रहे हैं, S2 S3 S4 चाह रहे हैं कि अपने जॉइंट स्टेटस को बरकरार रखना, जॉइंट हिंदू फैमिली रखना, तो यहाँ पे तो जॉइंट हिंदू फैमिली का रहेगा स्टेटस, बस S1 का पार्टीशन हो जाएगा। S1 अपना जो अलॉटेड शेयर है उसको लेकर वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली से सेपरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? मीनिंग ऑफ दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन इन सिंपल लैंग्वेज। पार्टीशन का मतलब क्या है? विभाजन है। और ये विभाजन कहाँ हो रहा है? संयुक्त हिंदू परिवार में, संयुक्त हिंदू प्रॉपर्टी का। जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले के लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर हिंदू लॉ। देन हम बात करते हैं कि मिताक्षर लॉ ऑफ स्कूल जो है वो पार्टीशन को कैसे डिफाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है पार्टीशन।
According to the Mitaksha law, it is the adjustment of the diverse interests regarding the whole by distributing them into a particular portion of the एग्रीगेट. जहाँ पे मिताक्षरा में क्या, मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अलग शेयर था सभी का, डिसाइडेड शेयर नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, सर्टेन नहीं है, उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसका वितरण कर देना है, पर्टिकुलरली शेयर बता देना है कि किस पर्सन का कितना शेयर है, उसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग विभाजन कह रहे हैं. देयरफॉर द मिताक्षरा पार्टीशन इज यूज इनटू टू डिस्टिंक्ट सेंस. दो अलग अलग दो मीनिंग निकालता है पार्टीशन का मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग. दो है, एक है बाय मीट्स एंड बाउंड, एक है सिवरेंस ऑफ ज्वाइंट स्टेटस. क्यों? क्योंकि हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली में मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं वहाँ पे बाय बर्थ राइट होता है और उस प्रॉपर्टी में राइट कैसा होता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है और अप्रत्याशित होता है. तो पहला मतलब देखते हैं, बाय द मीट्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है. अंडर द मिताक्षरा स्कूल पार्टीशन का एक रेफरेंस ड्रॉ करता है, एक डिस्टिंक्ट मीनिंग निकालता है, कहता है द एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड शेयर पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड. उसे हम बोलेंगे पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड. इट मीन्स कि उस जॉइंट हिंदू फैमिली में जो पार्टीशन हुआ है, जो मेंबर्स ने पार्टीशन क्लेम किया है, वहाँ पे एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया. लेट्स सपोज जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था कि फादर है एंड सन है, S2 और S1 है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी. इट मीन्स अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी इस एग्जाम्पल में हमारे प्रॉपर्टी डिवाइड होती तो 1/3 फादर को, 1/3 S1 को, 1/3 S3 को मिलेगा. तो ये एक स्पेसिफाइड एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है. यहाँ पे 1/3 मिल चुका. लेट्स सपोज एक ब्रेड है, ब्रेड में हम लोगों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वाला 1/3 क्या है, ये 1/3 S1 को मिल गया. एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, वास्तविकता में यहाँ पे विभाजन हो गया और प्रॉपर्टी को अलॉट करके उस पर्सन को दे दिया गया. इसे बोलेंगे बाय मीट्स एंड बाउंड, डी फैक्टो जिसे बोलते हैं, मतलब वास्तविकता में यहाँ पे विभाजन हो गया. तो मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग पार्टीशन का एक मीनिंग निकल कर आता है जहाँ पे एक्चुअली डिवीजन करेंगे हम प्रॉपर्टी को स्पेसिफाइड शेयर में, स्पेसिफिक शेयर में विशिष्ट शेयर जो है फिक्स कर देंगे और उसको वो अलाउट कर देंगे. इसे बोलते हैं मीट्स एंड बाउंड, पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड. दूसरा रेफरेंस क्या कहता है मिताक्षरा लॉ का, कहता है द सिवरेंस ऑफ ज्वाइंट स्टेटस. अगर किसी को पार्टनर्स ने इंटेंशन शो कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टीशन अगर देखें तो पार्टीशन के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, डिक्लेरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन टू द पार्टीशन इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली. अगर कोई मेंबर संयुक्त हिंदू परिवार में अपने इंटेंशन शो करता है, इंटेंशन शो करना, कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन टू द अदर्स मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्टीशन. वहाँ पे इंटेंशन को, आशय को बताना पड़ेगा जिस मेंबर को, जिसको पार्टनर को पार्टीशन क्लेम करना है. तो अगर किसी मेंबर ने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया किस चीज़ का, सिवरेंस ऑफ ज्वाइंट स्टेटस, कि जो पार्टीशन के पहले तक जो ज्वाइंट स्टेटस था उसको क्या करना चाहता है, पृथक करना चाहता है, अलग करना चाहता है विद द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज. लीगल कॉन्सिक्वेंस मतलब लॉ की नज़रों में. एंड रिजल्टिंग देयर फ्रॉम, उसका परिणाम क्या होगा, डिजायर टू सीवर हिमसेल्फ टू एंजॉय हिज शेयर सेपरेटली फ्रॉम अदर, कि जो लॉ के द्वारा ऑथराइज जितना उसका शेयर है उसको मिल जाए और उसको वो सेपरेटली अलग होकर उस पर एंजॉय करे. इसे बोलेंगे डी ज्यूरे इन द आइज ऑफ लॉ, सिवरेंस ऑफ स्टेटस. इस तरीके से मिताक्षरा कहता है दो तरीके का पार्टीशन हम ले रहे हैं कि असर्टेनमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड द इंटरेस्ट ऑफ द को-पार्टनर इज नॉट डिफाइंड इन इंटरेस्ट अंटिल द पार्टीशन टेक प्लेस. द को-पार्टनर शुड नॉट बी एबल टू एलिनेट हिज शेयर टिल द पार्टीशन. जब तक कि पार्टीशन नहीं होता है, को पार्टनर में क्या कर, उसको एलिनेशन की पावर नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी का कॉमन इंटरेस्ट होता है, यूनिटी ऑफ पोजीशन होता है. तो यहाँ पे क्लियर हो गया. मिताक्षरा दो तरीके की बात कर रहा है पार्टीशन का. यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो बाय द मीट्स एंड बाउंड हो, जैसे डिफैक्टो पार्टीशन कहेंगे, और एक है सिवरेंस ऑफ ज्वाइंट स्टेटस, कि अपने इंटरेस्ट ही शो कर देना है, कम्युनिकेट कर देना है, वो क्या कहलाएगा हमारा, डी ज्यूरे पार्टीशन बाय द मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल. ठीक. इन द स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस घमंडी राम देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं इसमें कंक्लूजन क्या ऑब्जर्व किया, अ कोपाचनरी अंडर द मिताक्षरा स्कूल इज द क्रिएशन ऑफ अ लॉ.
जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मिताक्षर ऑफ स्कूल में क्या है, कोपाशनी को हम एग्रीमेंट के थ्रू या करार के थ्रू नहीं कर सकते, इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ लॉ, 4 जनरेशन तक ही ये लिमिटेड रहता है, एंड कैन नॉट अराइज बाय द एक्ट ऑफ पार्टी, और पार्टी कोई एग्रीमेंट करके नहीं कर सकते। बट इसी का एक एक्सेप्शन भी देखा था हम लोगों ने, एक्सेप्ट इन सो फॉर एज देन एन एडॉप्शन, क्योंकि एडॉप्शन के द्वारा जो अडॉप्टेड चाइल्ड आएगा उसका सेम स्टेटस होता है जैसे कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड का होता है, फॉर ऑल द पर्पसेस। इस चीज़ को हम लोगों ने भी और भी पढ़ा था, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखते हैं, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ एन अडॉप्शन फॉर ऑल द पर्पसेस, जिस पर्पसेस के लिए एक सन का एक फैमिली में बर्थ होता है उन सभी पर्पसेस के लिए, उन सभी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो अडॉप्टेड चाइल्ड लायबल होता है, उसके लिए वो सभी राइट्स को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पार्टीज़ हैं वो ने क्या किया है, अडॉप्शन में के लिए अडॉप्टेड सन लिया है, बिकम्स अ कोपार्टनर, वो कोपार्टनर बन जाएगा विद हिज अडॉप्टिव फादर, अपने अडॉप्टिव फादर के साथ, एज रिगार्ड एंसेस्टर प्रॉपर्टी टू द लेटर, उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उस अडॉप्टेड सन का भी राइट होता है। द पार्टीशन अंडर मिताक्षर स्कूल हैज बीन डिफाइंड एज द crystallization of the fluctuating interest of the co-partner into the specific share in the joint family state। मतलब क्या हुआ, वही कहने का है, घमंडी राम के भी केस में कहा गया मिताक्षर लॉ ऑफ स्कूल के अकॉर्डिंग पार्टीशन क्या है, फ्लैटिशन कह रहा है कि जो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट था उसको क्रिस्टल क्लियर एक स्पेसिफिक शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, स्पेसिफिक कर देना कि किस मेंबर को कितना शेयर मिल रहा है, उसका शेयर अलग सेपरेट करके अलॉट कर देना, इसी एक्ट को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन कहेंगे। अब हम बात करें पार्टीशन अंदर दया भागा स्कूल। दया भागा स्कूल क्या कहता है पार्टीशन के बारे में, दया भागा स्कूल बताता है, दया भागा लॉ कह रहा है पार्टीशन मीन्स द डिवीजन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक शेयर ऑफ द कोपार्टनर। यहाँ पे सिवरेंस ऑफ स्टेटस की बात नहीं की गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोपार्टनर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर हम डिफरेंस देखें मिताक्षर और दया भागा स्कूल का, तो हम लोगों ने देखा था दया भागा में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर सन कैन नॉट क्लेम फॉर द पार्टीशन। क्यों, क्योंकि जब तक फादर जीवित होगा तब तक वहाँ पे उस फैमिली में फादर ही सोल ओनर होता है, और जब वहाँ पे उस चाइल्ड का, उस फैमिली में उस चाइल्ड का दया भागा स्कूल के अकॉर्डिंग सिर्फ मेंटेनेंस का राइट होता है। तो दया भागा कहते हैं सिर्फ यहाँ पे पार्टीशन का मतलब हम सिवरेंस ऑफ स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जो शेयर है आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, उस शेयर को क्या कर देना है, स्पेसिफिक कर देना है। इट मीन्स स्प्लिटिंग अप अ ज्वाइंट पोजीशन, जो ज्वाइंट पोजीशन है दैट इज पार्टिंग and dividing the share among the co-partner according to the mates and bound। एक्चुअली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी कर दे रहे हैं। लेट सपोज दया भागा स्कूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, दिस इज अ फादर एंड दिस इज S1 एंड दिस इज S2। कह रहे हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर S1 और S2 क्लेम नहीं कर सकते, बट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर इफ द पार्टीशन टुक प्लेस तो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, S1 को हाफ और S2 को हाफ प्रॉपर्टी मिल जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे दया भागा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्चुअली बाय मेट्स एंड बाउंड के द्वारा पार्टीशन होता है, नॉट द बाय द सेवरेंस स्टेटस की बात नहीं करता यहाँ पे सिर्फ मेट्स एंड बाउंड की बात करता है। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक शेयर ऑफ द को-पार्टनर, पार्टीशन बाय मेट्स एंड बाउंड की बात की जा रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दया भागा और मिताक्षर स्कूलों दो अलग अलग मीनिंग्स बताते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रॉपर्टी लायबल फॉर द पार्टीशन। कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको हम पार्टीशन में विभाजन करेंगे, किन प्रॉपर्टी का विभाजन होगा। अभी तो हम लोगों ने देखा कि पार्टीशन होता क्या है, पार्टीशन का मतलब क्या है। एक्चुअली अगर हम पार्टीशन को इन शॉर्ट इन वन वर्ड में बोले तो पार्टीशन इज द सेवरेंस ऑफ स्टेटस ऑफ द जॉइंट फैमिली एंड फिक्स द शेयर ऑफ द पर्सन इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। सबका शेयर को फिक्स कर देना, उनके जॉइंट स्टेट के सेवरेंस को अलग कर देना, इसी प्रोसेस को, इसी एक्ट को क्या कहेंगे हम, विभाजन कहेंगे, पार्टीशन कहेंगे। अब बात आता है विभाजन कर तो रहे हैं लेकिन किस प्रॉपर्टी का, किन संपत्ति का, जॉइंट हिंदू फैमिली की किस प्रॉपर्टी को हम विभाजित करेंगे। ठीक है, द प्रॉपर्टी डैट कैन बी पार्टीशन, कौन सी प्रॉपर्टी है जो लाइबल है, एलिजिबल है फॉर अ पार्टीशन के लिए। इट इज़ ओनली द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू द पार्टीशन। जितनी भी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है, एंड व्हाट इज द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, इट इज ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स इन द चैप्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कोपार्टनरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो हमारे फोर फादर से प्रॉपर्टी मिलकर आ रही है। इट मीन एंसेस्टर प्रॉपर्टी, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहाँ से, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ही था। मैटरनल साइड, मैटरनल ग्रैंडफादर
फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर के साइड से मिल रही प्रॉपर्टी वो सेपरेट प्रॉपर्टी होती थी। ठीक, तो कह रहे हैं जो कोपाशनरी प्रॉपर्टी होगी सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी का ही हम पार्टीशन कर सकते हैं। द सेपरेट प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू पार्टीशन एट ऑल एज इट बिलोंग टू एब्सोल्युटली टू द ओनर देयर ऑफ। ऑब्वियस बात है कि जो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, पृथक प्रॉपर्टी होगी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, और बाय द सेल्फ एक्सर्शन, बाय लेबर, गवर्नमेंट लीज, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, लर्निंग, गेन ऑफ लर्निंग। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी वहाँ से आ रही, सेपरेट प्रॉपर्टी, गिफ्ट के थ्रू जो प्रॉपर्टी मिल रही है, उनका वहाँ पे पार्टीशन नहीं होता है। सेकेंडली, द प्रॉपर्टी टू विच द लॉ ऑफ प्रोमियोजिनेचर अप्लाई कैन नॉट बी। रूल ऑफ प्रोमियोजिनेचर है, जो रूल ऑफ ज्येष्ठ अधिकार, जो हमें पता कि एक पहले एक रूल ऑफ प्रोमियोजिनेचर चलता था, जिसको हम लोगों ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 5 क्लॉज 2 में भी देखेंगे कि जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है, उसको प्रॉपर्टी अगर बाय द एक कॉवेनेंट, गवर्नमेंट कॉवेनेंट के थ्रू अगर उसको ट्रांसफर कर दी गई है, उसके ऊपर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं अप्लीकेबल होता है, और उस प्रॉपर्टी का भी हम लोग पार्टीशन नहीं करेंगे। तो बेसिकली तीन पॉइंट है कि जितनी भी कोपाशनरी प्रॉपर्टी हो, वेदर इज अ मूवेबल और इमूवेबल, उन प्रॉपर्टी को हम पार्टीशन करते हैं, और सेपरेट प्रॉपर्टी को, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को पार्टीशन में नहीं दिया जाता है। और रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर होता है, जहाँ पे अप्लाई होता है, उन प्रॉपर्टी का भी डिवीजन नहीं होता है। ठीक, सिमिलरली द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट लायबल टू पार्टीशन। कुछ एक लिस्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका नेचर अगर पार्टीशन हम करते हैं तो वहाँ पे उसका नेचर चेंज हो जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी का हम विभाजन नहीं करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कि वेल हो गया, ठीक है, राइट ऑफ वे हो गया, ठीक है, और आइडल हो गए, वर्शिप प्लेस हो गई, पाउंड्स हो गए, पैसेज हो गए, पूरी एक लिस्ट है पूरी। ठीक है, आप लिस्ट पढ़ सकते हो इसमें से। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनका पार्टीशन की वजह से नेचर चेंज हो जाता है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, जिस पर्पज़ के लिए वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ही फेल हो जाता है, उसका जो यूज़ होता है वही फेल हो जाता है, वही ख़राब हो जाता है, वो डिमेनिश हो जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम पार्टीशन में नहीं करते, ऐसी प्रॉपर्टी का हम पार्टीशन नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखा कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है, और मिताक्षर और दयाभागा ने पार्टीशन को कैसे कैसे अलग अलग बताया है। मिताक्षर के अकॉर्डिंग सेवरेंस ऑफ स्टेटस और बाद द मीट्स एंड बाउंड जो चीज़ होती है उसे हम पार्टीशन कहते हैं, जबकि दयाभागा में क्या है, वहाँ पे एक्चुअली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी या बाय मीट्स एंड बाउंड ही प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। और संयुक्त हिंदू परिवार में किन प्रॉपर्टी को हम डिवीजन करेंगे, जो संयुक्त हिंदू परिवार में चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, जितनी भी कोपाशनरी प्रॉपर्टी होंगी, सदायकी संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति होगी, उनका विभाजन हो सकता है। बट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का जो सेल्फ अर्निंग से की गई है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, उनका पार्टीशन नहीं होगा। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका नेचर, जिनकी प्रकृति ऐसी है कि अगर उनका विभाजन किया जाएगा तो उसका जो यूज़ है, जिस पर्पज़ के लिए वो ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रॉपर्टी हो, वही फेल हो जाएगा, वही डिमिनिश हो जाएगी, उसकी क्वालिटी डिमिनिश हो जाएगी, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम पार्टीशन नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टीशन के ही आगे बात करेंगे कि कौन से पर्सन है जो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, और वो कौन से पर्सन है जो पार्टीशन क्लेम तो नहीं करेंगे, बट जब भी पार्टीशन अकर होगा जॉइंट हिंदू फैमिली में, उनका एक शेयर डिसाइडेड होगा। इन सब बातों को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।